राम राम जी, नमस्कार सभी साथियों को। थोड़े लोग जुड़ जाएं तो आगे बात करें। राम राम जी, हम बढ़िया हैं साथियों। चौधरी एंटरप्राइजेज जो है हमारे छोटे भाई पंकज चौधरी जी का स्टार्टअप है और उसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने मुझे चौधरी एंटरप्राइजेज पे आज जो है आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं प्रेम चौधरी आगरा से हूं और समाजवादी पार्टी में यूथ फ्रंटल में राष्ट्रीय सचिव हूं। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। मेरी जन्मभूमि गांव खोड़ा पड़ता है, हाथरस ज़िले में, सादाबाद के पास। और इंटर पास करने के बाद गांव से सैपू पड़ता है एमएल इंटर कॉलेज, उससे इंटर करने के बाद मैं आगरा आया और बीएससी होटल मैनेजमेंट जो है यहाँ किया। सपना तो था एक वकील बनने का, लेकिन जाना राजनीति में पड़ा और 2004 से निरंतर मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, अनेक पदों पर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आज पंकज भाई ने बताया है कि आज का विषय जो है नौजवानों का मार्गदर्शन करने का जो मुझे कार्य दिया है छोटे भाई पंकज जी ने। तो नौजवान तो खुद में एक शक्ति होते हैं। मैं भी नौजवान हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक भारत देश का एक नौजवान हूँ। मोहन सिंह भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, आप कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है। आपके तो हम जो है नाम लेके हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे बड़े भाई चौधरी मोहन सिंह जी हैं। अरे हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे क्या सीखेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं बड़े भाई? हमारे जिन बड़े भाई इन्हें यहाँ से लेके लंदन, अफ्रीका, यानी 50 देशों में हमारे साधवा क्षेत्र का नाम जो है रोशन किया हो, देश और प्रदेश का नाम रोशन किया हो। हम तो आपसे सीखेंगे हमेशा। पंकज भाई, एक युवा होने के नाते मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ भाई, नौकरियों में जाना चाहिए, युवाओं को तैयारी करनी चाहिए। हर किसी का एम होता है कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं आईएएस बनूं, पीसीएस बनूं, आईपीएस बनूं। हर युवा चाहता है कि मैं रेलवे की नौकरी में जाऊं, कोई कहता है मैं फ़ौज में जाऊं, कोई पुलिस में जाऊं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नौजवानों को ये भी कहना चाहिए कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। बहुत ज़रूरत है आज नौजवानों की।
नीरज ठेनुआ जी, बहुत बहुत राम राम साहब। हाँ मोहन सिंह भाई साहब सही कह रहे हैं, उम्र उम्र कोई नहीं होती, लेकिन आप जो है, आप बड़े भाई हैं और आप जो है एक ज्ञान का समुद्र हो गए, और अभी हम तो नहर हैं। तो सीखना आपसे है हमें। तो मैं बढ़िया हूँ नीरज भाई, बहुत बढ़िया। आप बताइए पंकज भाई, राजनीति कोई हल्की चीज़ तो है नहीं। अब हर व्यक्ति का एक स्टैंड भी अपना होता है। किसी को परिवार से राजनीति मिल जाती है, किसी को मुझ जैसे नौजवानों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई असंभव चीज़ हो, सब संभव है। जब नौजवान एक हमारा कोई साथी चाह लेगा कि हम हमें जो है किसी भी पार्टी में, पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, नहीं तो लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को ये प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन नौजवानों को ये देखना चाहिए कि भाई कौन सी पार्टी नौजवानों के लिए काम करती है, कौन सी पार्टी मजदूर, किसान, गरीब के लिए काम करती है, बेरोज़गारों के लिए काम करती है। उसी पार्टी में अगर आप जाओगे तो वहाँ स्कोप अच्छा है। आप कम से कम बता तो पाएंगे कि भाई हम इस पार्टी में हैं और हमारे नेता ने ये किया। मोहन सिंह भाई साहब, राजनीति में आप तो अब आप पे इतना समय कहाँ है कि राजनीति कर सको। आप तो समाज सेवा में जो है, देश सेवा में लगे रहे, अब जो है साधवा क्षेत्र की सेवा में लगे रहे हो, नहर खुलवाए में। तो पंकज भाई, नौजवानों को इस पे आना चाहिए कि एक अपना प्लेटफॉर्म तय करें, मानक में एक जो है अपनी स्थिति बनाएं कि भाई पार्टियों को तोलें। कौन सी पार्टी युवाओं के लिए काम कर रही है, गरीब के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है, बेरोज़गारों के लिए काम कर रही है, उस पार्टी में नौजवान जाएं। तो अगर कोई हमारा, जैसे कि अब मैं साधवा क्षेत्र से आता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का 2004 से सक्रिय सदस्य हूँ, तमाम पदों पे मैं रहा हूँ, जिला लेवल से लेकर आज राष्ट्रीय स्तर तक मेरा पद है। तो क्षेत्र में जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी तो मैंने बहुत लोगों की मदद करी जैसे हो सकता था। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हाजिर था लोगों के लिए हर तरह से। और अभी भी, अब सत्ता नहीं है तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन इतनी मदद नहीं हो पाती। सत्ता का अलग ही एक मामला होता है जब आप सत्ता में होते हैं। धीरज कुमार फौजदार जी, जय हो सूरज महाराज जी की। आशीष झा भाई, जाट एकता जिंदाबाद। नीरज भाई, मैंने छोटी सी उम्र में राजनीति में वो कदम हासिल कर लिया है जो मेरा एम है। वो तो एक एम तो ये है कि विधायक भी बनना है, मंत्री भी बनना है। लेकिन छोटी सी उम्र में, 32 साल की उम्र में, मैं अपने खोड़े और साधवा से निकल के लखनऊ तक और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा हूं। तो उसके लिए मैं जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे जो पार्टी के मार्गदर्शक संरक्षक मंडल के लोग हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस मंच से कि उन्होंने एक गांव के मध्यम वर्गीय परिवार से किसान के बेटे को, जिसे गांव में लोग लाला कहा करते थे, आज उसे प्रेम चौधरी बना दिया है। तो भविष्य की चिंता नहीं है।
आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से इतनी मेहनत मैंने राजनीति में की है और आप देखते भी हैं कि उसका मुझे फल भी मिला है और भविष्य में मिलता रहेगा। राजनीति तो सक्रियता का खेल है। अगर आप घर बैठ गए तो कोई प्रेम चौधरी को नहीं जानता, आप सक्रिय हैं तो सब कुछ अच्छा है। पंकज भाई, युवाओं को फोकस, हर नौजवान फोकस करता है कि उसे नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले। और जैसा कि हमारे क्षेत्र में तो ज़्यादातर युवा जो है फौज में जाने का शौक़ है उन्हें। हमारे क्षेत्र में आप यकीन नहीं करेंगे कि एक रोड आप आज बनवा दो, 6 महीने में उसे दौड़ दौड़ के हमारे नौजवान जो है फोड़ देते हैं। वो 6 महीने में स्थिति हो जाती है, उस जो है रोड को दोबारा बनाना ही पड़ता है। सातवां क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। सब फौज के दीवाने हैं, दूसरी पुलिस को ज़्यादा तरजीह देते हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ पढ़े, या रेलवे में इंजीनियर हैं, ट्रेन चला रहे हैं। कई साथी एयरफोर्स में हैं, हमारे परिवार में से एयरफोर्स में, नेवी में है। तो धन्यवाद भाई ऋषि बघेल। हाँ पंकज भाई, अब इसके बाद मैं ये चाहूँगा नौजवानों से भाई, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि उन्होंने कई सालों से मेहनत कर रहे हैं फौज के लिए, पुलिस के लिए, तमाम वैसी प्रशासनिक सेवाओं के लिए, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाया है। भरपूर प्रयास उन लोगों ने किया, लेकिन कुछ नसीब के भी खेल होते हैं नौकरी में। तो अब नौजवान ये चाहता है कि नौकरी लग जाए तो भाई अच्छी सैलरी मिलेगी, घर परिवार की मदद कर पाएंगे। बाकी हमारे यहाँ तो नौजवान खेती में भी बहुत सहयोग करते हैं जब तक नौकरी नहीं लगती, और जिसकी नौकरी नहीं लगी तो वो खेतों में ही लगे हैं। तो खेतों के साथ साथ खेती में भी आप किसानों की तो हालत बड़ी दयनीय आप देख ही रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा राजनीति की तरफ भी नौजवानों को आना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। पंकज भाई, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि नशे का जो आज का विषय है, आज हमारे बहुत सारे नौजवान जो है भटक गए हैं, नशे की लत पे चले गए हैं, तमाम तरह तरह के नशे चल रहे हैं। मैं देखता हूँ नए नए लड़के जो है वो हाथ में रूमाल लेके उसे सूंघते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग समझाते हैं और समझते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत जो है ट्रीटमेंट जो मिलता है यारी दोस्ती में, कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो हम तो ये कहेंगे भैया, नशे में कुछ नहीं रखा। नशा करना है तो अपनी कामयाबी का करो। बढ़िया पढ़ाई करो, वो भी एक नशा है। पढ़ाई करके एक बढ़िया नौकरी मिले, वो भी एक नशा है। अपना कोई कारोबार हम कर रहे हैं, वो भी एक नशा ही होता है। उसके बाद आपका जो एम है, चाहे राजनीति में हो चाहे कैसा भी, वो भी एक नशा ही है। उस जब कुछ प्राप्त करने की चाह होती है तो उसका भी एक अलग ही नशा है। तो अपील मैं यही करूँगा नौजवान साथियों से कि भैया नशे से जो है दूर रहें। बाकी चौधरी चरण सिंह जी का एक कथन था कि वो किसानों के लिए बोलते थे कि वो किसान लोगों एक जो है आँख अपने खेत पे रखो तो एक जो है दिल्ली पे रखो। उसी तरह आज मैं देश और प्रदेश के नौजवानों से एक अपील करूँगा कि नौजवानों,
नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। खेती कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। नौकरी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके साथ साथ अपने जो आपका कार्य चल रहा है, एक आंख उस पर रख के एक आंख जो है दिल्ली पे भी रखने की बहुत ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहूँगा कि उस एक आंख से दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों पर रखने की, लखनऊ पर रखने की ज़रूरत है। क्या आखिरकार हमारे देश प्रदेश में हो क्या रहा है? जो आज के हालात हैं उस पर तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नज़र रखने की हम लोगों को। पंकज भाई, बहन बेटियों का तो ऐसा विषय है कि हमारा देश जो है दुनिया में संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे हम लोगों के जो संस्कार हैं, लेकिन कहते हैं ना कहीं ऐसे दरिंदे भी पैदा हैं कि वो ऐसी जो है बहुत दरिद्रता और उस पर उतर आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, कुछ ही दिन हुए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी की कुछ लोगों ने वो साड़ी तक खींच ली, साड़ी तक फाड़ दी। तो ये मानसिकता है, इस पे ये घिनौनी जो हरकतें ऐसे लोग करते हैं वो देश और प्रदेश और मानव जाति को शर्मिंदा करते हैं। और इसके लिए तो ऐसी कड़ी सज़ा होनी चाहिए बहन बेटियों से छेड़छाड़, उनके अपमान करने वालों पे, कि मतलब कोई सुन भी ले तो उसकी रूह कांपनी चाहिए। बहन भाई, देश की बहन बेटियों के मान सम्मान से तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कभी भी। बहन बेटियां तो हमारे देश का गौरव है भाई। आप ये देखो कि टोक्यो में भी अब कितनी हमारी बहनें गई हैं, या विदेशी जो खेल होते हैं जब हमारे यहाँ से तमाम हमारी बहन बेटियां जाती हैं और तमाम मेडल लेके आती हैं, कितने गौरव की बात है। और पंकज भाई, युवा सीमित नहीं हो गया है, युवा को सीमित करने की एक साजिश है। उस साजिश को भी युवा ही उस चक्रव्यूह को तोड़ेगा, अभिमन्यु की तरह। युवा को आप उल्टा कर देंगे तो वायु हो जाता है, और वायु को कोई रोक पाया है क्या कभी? लेकिन कुछ लोग युवा को बिल्कुल सीमित करने की चेष्टा में हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब आप कह रहे हैं कि सीमित हो गया है, तो हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसे सीमित करने की चेष्टा जरूर कुछ लोग कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि युवा कभी रुकने वाला नहीं है। मोहन सिंह भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। आपका प्रेम और आशीर्वाद ही है ये। जी पंकज भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें अपने बच्चों और युवाओं में बचपन से ही संस्कार के बीज बोने होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बीज इसका मिलता कहाँ है? इसका दुकान से बीज थोड़ी ही आता है। ये हमारे आपके संस्कार हैं कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं कि जो जैसा बच्चा देखता है वैसे उसमें ढलता है। उसमें हम तो ये कहेंगे कि भाई बच्चों को बचपन से ऐसे संस्कार दिए जाएं। आज जब हम छोटे छोटे थे उस वक्त में और आज में बहुत अंतर आ गया है पंकज भाई। आज मॉडर्नपना कुछ ज़्यादा है। हालांकि मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, समय के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं उन पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
जी मोहन सिंह भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिसको जितना दबाया जाता है उतना वो उभर के आता है। और वही वही मैं कह रहा हूँ, जैसा कि पंकज भाई ने कहा कि हमारे नौजवानों को एक सीमित, युवाओं को सीमित किया जा रहा है, तो सीमित करने का प्रयास है। उसमें जो लोग उसे सीमित करने की चेष्टा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी जो है कामयाब नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। युवा को तो जितना, नौजवान को जितना दबाया जाएगा, अभी 2 दिन पहले आपने अखबार पढ़ा होगा, लखनऊ में कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित 69,000 जो भर्ती चल रही है उत्तर प्रदेश में उसमें नौजवान जो है शिक्षा मंत्री के घर के बाहर धरना दे रहे थे, और वहाँ एक इंस्पेक्टर ने इतनी बेहुदगी उन नौजवानों के साथ की जैसे कि वो नौजवान उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी न हो, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी न हो गए। तो ये भी गलत है भाई। उस इंस्पेक्टर को ये नहीं पता कि भाई आज तू तो नौकरी पे लग गया, ठीक है, लेकिन वो अपना हक मांग रहे हैं, कल वो भी तो टीचर होंगे। वो तुझ जैसे तमाम इंस्पेक्टर और पुलिस वाले तैयार करेंगे, उन्हें ज्ञान देंगे। पंकज भाई, नौजवानों को अपनी पगडंडियां खूब पता है। हर वर्ग का नौजवान आज जागरूक है। जागरूक भी इसलिए आज सुविधाएं सारी हैं, इंटरनेट है, फ़ोन है, लैपटॉप हैं, सारी जानकारी एक क्लिक पे है। तो जब साधन होते हैं तो वो पगडंडियां ही कहलाती हैं भाई। पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम गांव से और सैबू तो पैदल ही जाते थे या साइकिल से जाते थे। आज नौजवान जैसे ही हाई स्कूल में आता है तो कहता पापा मोटरसाइकिल दिलवा दो। तो ये भी एक उनका सहयोगी है, टाइम से पहुंच रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, ज़्यादा थकान भी नहीं होती। हम लोग तो पैदल पैदल जाते थे, 2-2, 3-3 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर स्कूल से आ रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद ट्यूशन के लिए जा रहे हैं वहीं। जी मोहन सिंह भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभाव में प्रतिभा निखरती है, लेकिन अब अभाव बहुत कम दिखाई देता है। आज जो समय है, हर पिता ये चाहता है कि भाई हमारा बेटा जो है, चाहे वो पिता जो है मजदूरी क्यों ना करता हो, वो ये चाहता है कि हमारा बच्चा जो है बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़े और अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छी नौकरी प्राप्त करे और समृद्ध समाज का हिस्सा बने। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसी बहुत अभाव था, शिक्षा का अभाव। वो इसलिए था क्योंकि साधन नहीं थे। भैया मेरे जीवन का मूल मंत्र जो है कड़ी मेहनत है। जितनी हम मेहनत करेंगे, जैसे मैं राजनीतिक पार्टी में हूँ, जितनी हम लोग पार्टी मेहनत करेंगे उतना हमारा जो है कद बढ़ता है, कद से सम्मान बढ़ता है। और मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ और समाजवादी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान, मान सम्मान बहुत दिया है।
पंकज भाई, महिला सशक्तिकरण जो है, महिला तो खुद में एक शक्ति है, उसके अगर सशक्तिकरण की हम बात करें तो वो एक तरह की बेईमानी हो जाती है। महिला तो खुद में एक शक्ति है भाई, हमें और आपने जिस माँ ने जन्म दिया वो भी तो महिला है। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, संतरी, धंतरी, इन्हें किसने जन्म दिया? एक माँ ने दिया, और वो भी महिला है। तो महिला तो एक अपने आप में शक्ति है, और सशक्तिकरण कहना मेरी नज़र में उनके मान सम्मान के साथ जो है न्याय नहीं होगा। जी मोहन सिंह भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पंकज भाई का बहुत मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये जो मुहिम चलाई है कई महीनों से, चौधरी एंटरप्राइजेज के माध्यम से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहे हैं। पंकज जी, मैं बहुत बधाई देता हूं छोटे भाई को। पंकज भाई, नारी शक्ति को साथ ले चलने वाली बात पर मैं तो पूरी तरह साथ हूँ, और नारी शक्ति को हमारे साथ नहीं, नारी शक्ति को के साथ हमें चलने में गर्व है। लोग कहते हैं कि भाई हम हिस्सेदारी दें, 50% दें महिलाओं को। अरे भैया, कोई एहसान कर रहे हैं? उनका अधिकार है बराबर का, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरी नज़र में तो बिल्कुल समकक्ष हैं। तो इसमें जो है साथ ले चलने और उसकी नहीं, हमें हम साथ चलने में हमें गर्व होगा नारी शक्ति के साथ। और ये बड़ी बेईमानी है कि उन्हें हम साथ चलाएं, उस पर हम साथ दें कि नहीं। और आजकल बड़ा देखने को मिल भी रहा है कि नारी शक्ति उभर के बिल्कुल अलर्ट। किसी आप धरने में चले जाओ, किसी पार्टी के, किसी पार्टी की रैली में चले जाओ, किसी नौकरी के प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, किसी मंच पे चले जाओ, वहाँ महिलाओं की जो भागीदारी है उसे देख के बड़ा मुझे गर्व होता है, और ये ज़रूरत भी है आज की। पंकज भाई, महिला उत्पीड़न, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उत्पीड़न तो हो ही रहा है। अभी मैंने बात उठाई कि लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भरने गई एक बहन को कुछ गुंडों ने उसकी साड़ी तक खींच ली। तो ये उत्पीड़न है, और इसके हम तो बहुत खिलाफ हैं। ऐसा आदमी हमें मिल जाए चौराहे पे तो मारते मारते उसको जो है सब भुला दें। हालांकि सरकार ने कार्रवाई भी की है, उसमें गिरफ्तारी हुई है उन लोगों की, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि इतना साहस आ कैसे जाता है, कहाँ से इतनी मतलब इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। इस पे जो है सरकारों को कि ऐसे अपराधियों के हौसले इतने कहाँ से बुलंद हो जाते हैं कि किसी बहन बेटी के आंचल पे हाथ डाल देते हैं। भाई, अगर बहन बेटियां हमारे देश की प्रदेश की आज राजनीति में आ रही हैं और कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, तो भाई उन्हें पद प्रतिष्ठा भी तो चाहिए। अगर कोई हमारी बहन जो है ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल करने जाती है, तो क्या जो गुंडे हैं उन्हें पर्चा भी दाखिल नहीं करने देंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मैं तो सहमत हूँ। ऐसे व्यक्तियों को त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के फांसी दे दी जाए। जो व्यक्ति बहन बेटियों, देश की बहन बेटियों की आबरू पे हाथ डाले, ऐसे व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से फांसी पे लटका देना चाहिए। इसमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो किस दल का है, किस पार्टी का है, किसका है, सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का है। इसमें केवल और केवल वो एक अपराधी है। लेकिन ऐसे लोगों को, जो लोग
वो देते हैं, सह देते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन पे भी नौजवान साथियों को और हम आप जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि ये कैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को सत्ता संरक्षण दे रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे के जो कांड होते हैं वो सत्ता की सह से ही होते हैं। सुमित चौधरी जी, कानून व्यवस्था बिल्कुल भंग है, मानता हूं मैं। जब जिस प्रदेश में या देश में बहन बेटी की आबरू पे हाथ डाल दिया जाए तो बिल्कुल भंग ही कहेंगे उसको। हाँ ऋषि बघेल, बात सही कह रहे हैं आप। सुमित भाई, मैंने वीडियो देखी है वो पूरी, मैंने वीडियो भी देखी है और आप अखबारों में पढ़ा है। मैंने उस बहन का बयान भी टीवी पे सुना है जिसकी साड़ी खींची गई थी लखीमपुर खीरी में। जी पंकज भाई, अरे मेरा नाम प्रेम है और मुझे बड़ा गर्व होता है। कुछ दिन पहले मैं लखनऊ में था सचिवालय के सामने, तो एक सज्जन मुझसे बोले कि प्रेम भाई हम जो है वहाँ आएंगे मथुरा। मैंने क्यों? कि हमें प्रेम मंदिर देखना है। तो सचिवालय के गेट पे हनुमान जी का मंदिर है, तो मैंने कहा भैया मंदिर हो रहा, प्रेम मेरा, तो मुझे देख लो, मंदिर हो रहा है, प्रेम मंदिर दिख गया, क्यों इतनी दूर परेशान हो रहे हो? हंसी हंसी में ऐसी बात थी। वो सज्जन आए भी और देख के भी गए प्रेम मंदिर। और बड़ा गर्व होता है, मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था, और मेरा नाम तो प्रेमवीर सिंह रखा था, प्रेमवीर सिंह पिताजी ने। ये प्रेम चौधरी तो आप जैसे भाइयों ने जो प्रेम चौधरी कर दिया, उसको कट कर दिया। जी मोहन सिंह भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महिलाएं चलना नहीं चाहिए कदम से कदम, महिलाएं चल रही हैं, इसमें नो डाउट चल रही हैं। तमाम हमारे देश की महिलाएं सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, और आगे ये जो काफिला है बढ़ेगा। धीरे धीरे जागरूकता जो है आ रही है कि हमें अपना अधिकार चाहिए। सही कह रहे हैं पंकज भाई, कागज में प्रेमवीर सिंह ही है, लेकिन आप जैसे छोटे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने वो प्रेम चौधरी ही स्कूल टाइम से ही कर दिया। हाँ अमित भाई, बहुत धन्यवाद। आप फ़ोन कर रहे थे इसीलिए मैंने फ़ोन नहीं आपका उठाया अमित भाई। हाँ मोहन सिंह भाई साहब, ये तो है, प्रेम को पढ़ना तो आसान है, क्योंकि इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है प्रेम में। जी भाई साहब, मोहन सिंह भाई साहब सही कह रहे हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो ज्ञानी होए। पंकज भाई, युवाओं के लिए कार्यक्रम तो हमेशा से चलते आए हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन उन कार्यक्रमों का हमारे नौजवानों को फ़ायदा कितना मिल रहा है, ये बड़ी चीज़ है। आप सुबह सुबह अखबार उठाइए, कितनी योजनाएं, और उस पर अखबारों पर दिखाते हैं कि ये योजना चल रही है युवाओं के लिए, ये चल रही है महिलाओं के लिए, ये चल रही है इसके लिए, लेकिन उनके मायने क्या हैं? केवल अखबारों पे और कागज़ों में चल रहे हैं। भाई जो योजनाएं हैं वो धरातल पे भी तो आनी चाहिए। नौजवान
हमारे नौजवान आपने देखा होगा कि 2-2 साल 3-3 साल पहले जो है आवेदन करते हैं नौकरी के लिए और उसका नंबर अब तक नहीं आ पाता। और उस आवाज़ को जाके वो लोग अगर वो लोग लखनऊ में उठा रहे हैं तो फिर वहाँ क्या मिल रहा है उन्हें? लाठियाँ। तो अगर नौजवानों के लिए योजना ही चल रही हैं तो उन्हें लाठियाँ किस आधार पर मारी जा रही हैं भाई? हाँ अमित भाई शुक्रिया। हाँ मोहन भाई साहब सही कह रहे हैं, प्रेम में इफ एंड बट कुछ नहीं है। सलाम हामिद भाई। तो सरकारों को नौजवानों की ये पीड़ा समझनी चाहिए भाई। नौजवान जो है 2-4 साल उसकी तैयारी करता है किसी भी नौकरी की। आज आप उत्तर प्रदेश में देख लो, दर्जनों नौकरियां बिल्कुल लटकी पड़ी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती देख लो, क्या हो रहा है उसमें। और उसमें भी नौजवान भी कई वर्ग के कर दिए जाते हैं, आपको पता ही है। संवर्ग, सवर्ण, पिछड़े, दलित, मतलब नौजवानों की कैटेगरी है ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या देश भर में है। उसमें भी अब सुनने में आया है कि कुछ जो है प्रदेश सरकार ने 600 कुछ नौजवानों की जो पिछड़े वर्ग के कोटे की वो थी वो सवर्णों को दे दी। तो कार्यक्रम कहाँ हैं नौजवानों के? भाई नौजवानों के लिए अगर कार्यक्रम निर्धारित होते तो वहाँ भेदभाव और उसकी राजनीति होती नहीं। जी पंकज भाई, नौजवानों के लिए यही मेरा आखिरी संदेश है कि अपने अधिकारों को पहचानें, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, कोई किसी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आता, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो अपनी शक्ति को पहचानें और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। और जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो सिस्टम को आपके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। ये मेरा आखिरी संदेश है। और एक बार पुनः मैं चौधरी इंटरप्राइजेज़ के एमडी भाई पंकज चौधरी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया और नौजवानों को अपना पक्ष रखने का मुझे मौका दिया। बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।